एवरीवन, तो आज मैं फिर से आ गई हूँ अपने व्लॉग लेकर के। तो गाइस आज क्रिसमस है और क्रिसमस में गिफ्ट देना चाहिए, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या गिफ्ट देना है। लेकिन फिर भी मैंने एक गिफ्ट पैक करा लिया है और गिफ्ट में क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए हम लोग व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मैं अपने क्लास पहुँच गई हूँ जो कि बिल्कुल हरी भरी सी है, लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर गई 1 मिनट के लिए फ्रीज ही हो गई क्योंकि इतनी सुंदर सजावट थी, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मैं तो अंदर का माहौल देखना चाह रही थी, इसलिए मैं बिना देर किए जल्दी से अंदर चली गई। अंदर जाते ही मैं सर को देखी जो मैम को बोल रहे थे कि अपनी टोपी पहन लो क्योंकि माही आ गई है व्लॉग बनाने। अच्छा। ये सुनते ही फिर मैम ने झट से अपनी टोपी पहन ली। फिर मैं सर के पास गई जो अपने 80,000 के जूतों के लैस बांध रहे थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। शो ऑफ ना करते हुए मैं क्रिसमस ट्री पे अपना फोकस ले गई। तो चलो अब मैं आपको अंदर का नजारा दिखाती हूँ जिसको देख करके मेरे दिमाग में एक ही बात आई, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव करते करते मैं फिर से अंदर गई तो सर ठुमक ठुमक करने लग गए और बाकी सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। पर इस मैम को कच्चा बादाम नहीं मिल पाया और पापा की परी भी बहुत उड़ने की कोशिश कर रही थी, पर अफसोस वो उड़ नहीं पाई। इस बात से सर खुश हो गए और नाचने लग गए, लेकिन उनकी खुशी देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया, इसलिए 2-4 ठुमके मैंने भी लगा लिए। मेरा डांस उन दोनों को इतना अच्छा लग गया कि वो मेरी नज़र उतारने लग गई, वो भी अनुपमा स्टाइल में। उसके बाद हम सब गेम खेलने आ गए। फिर गेम स्टार्ट हो गया जो कि बहुत ही मज़ेदार था। तो गाइस आप सब ने अपने स्कूलों में ये गेम खेला होगा, तो इस गेम का नाम क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी पार्टिसिपेट इस गेम को बहुत इंजॉय कर रहे थे और हम देखने वाले को भी बहुत मजा आ रहा था। फिर एक एक करके सब बाहर निकलते गए। तो गाइस गेम का आखिरी राउंड आ गया था और हम सबके चेहरे पे चिंता की लकीरें छा गई थी कि विनर कौन होगा, विनर कौन होगा। हम सब ये सोचते ही रह गए और भैया जीत गए। जीत की खुशी में सभी को कैप बांटे जा रहे थे। मुझे भी एक कैप मिला, मैंने उसे पहना। फिर उसके बाद मुझे जाना था 2 नंबर, इसलिए मैं वहां से भाग गई। जैसे ही मैं वापस आई मैंने स्टार देखे। अरे इस स्टार की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इन स्टार की बात कर रही हूँ जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। उसी बीच ये मुझे डांस के थ्रू कुछ कहना चाह रही थी, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं डांस करने चली गई। पर शायद मैं गलत कर रही थी, इसलिए वो मुझे पीछे से बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, पर मैं उसको इग्नोर करके कोका कोका करने लग गई। डांस करते करते मैं बहुत थक गई थी, तो बाहर निकली तो मैंने देखा कि एक रस्सी में बहुत सारी जलेबियां बांधी। फिर दोनों मैम उसको उठा करके ले जाने लगे और वो कुछ गाना गुनगुना रहे थे। चलो रे डोली उठाऊं कहाँ पिया मिलन की रुत आई। तो दोस्तों मैंने फूलों की डोली तो बहुत देखी है, लेकिन जलेबी की डोली पहली बार देख रही हूँ। फिर सर ने मुझे बताया कि ये डोली नहीं उठी है, ये गेम की तैयारी चल रही है, कुछ गेम बचा हुआ है। फिर सभी पार्टिसिपेंट तैयार हो गए और गेम स्टार्ट हो गया। टास्क ये था कि जो सबसे पहले खाएगा वही विनर होगा और इस बच्चे ने सबसे पहले खाया और जीत गया। और फिर बारी आई हमारी, पर तीरू सर ने तो गद्दारी ही कर दी, उसने हाथ से ही खा लिया। सारे गेम खत्म हो गए। फिर डीजे वाले बाबू ने गाना चालू कर दिया और फिर मैं नाचने लग गई, मेरे साथ में मैम भी नाचने लग गई। और फिर हम माहौल बना ही रहे थे तो फिर पीछे से आवाज़ आई कि चलो केक काटना है, तो फिर हम केक काटने चले गए। केक कट गई और मैं हमेशा की तरह बड़ा सा पीस उठा करके खाने लग गई। फिर सभी ने एक दूसरे को केक खिलाया, पर मुझे कोई नहीं खिलाया क्योंकि मैं बहुत बड़ा पीस उठा करके भागी थी। You very चालाक ब्रो। उसके बाद बहुत भूख लग रही थी और सब खाने की तैयारी पे लग रहे थे, पर मुझे कोई दे ही नहीं रहा था, इसलिए मैं खुद मांगने चले गई। पर मुझे इतना थोड़ा सा मिला, इसलिए मुझे गुस्सा आया। फिर मैं अंदर गई और जितना केक बचा था पूरा उठा करके मैं अकेले ही खाने बैठ गई। फिर केक छीनने वाले मेरे सामने आके बैठ गए। मैं मना करने ही वाली थी पर उसने मुझे ही खिला दिया। फिर मुझे समझ में आया कि ये सब उनकी सोची साजिश थी क्योंकि एक ने केक उठा ही लिया। फिर यहाँ पे सब पूछ रहे थे कि सारा केक किसने खाया, तो मैंने उनको जाकर के बता दिया कि सारा केक मैंने खाया। पर और भी केक थे जिसको खत्म करना था। मैं तो बहुत सारा खा ली थी, इसलिए मैं सबको ठूस ठूस के केक खिलाने लग गई। पर सर के मुंह पे केक घुस ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे हथौड़े का सहारा लेना पड़ा और फाइनली केक मुंह के अंदर चला ही गया। उसके बाद डीजे वाले बाबू ने सीधी सॉन्ग लगाया जिसपे पापा की परी पूरी बावली हो गई थी, पर इन दोनों मैम ने और सर ने तो पूरा माहौल ही बना दिया इतना प्यारा डांस करके। आ जाना रे बोलते ही फिर ये दोनों मैम आ गई जो बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझसे सुंदर बन के आने की क्या जरूरत थी, तो फिर वो दोनों मुझ पे हंसने लग गए। फिर हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स फोटोज वीडियोस लिए। 1 2 3 गो। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। तो गाइस अगर आप लोग के पास एंजॉयिंग मोमेंट आ रहा है तो प्लीज़ उसको एंजॉय कीजिए, वो कीजिए जिसमें आपको खुशियाँ मिलती है। खुशियाँ हर किसी के पास नहीं आती यार, और अगर आ रही है तो प्लीज़ खुश रहो, एंजॉय करो और दूसरों को भी खुश रहने दो।
तो गाइस आज हम लोग बहुत इंजॉय किए हैं और बहुत डांस भी किए, थक भी गए हैं, पर सर को फिर से भूख लग गई और वो फिर से खाना स्टार्ट कर दिए। फिर लास्ट में मैं जो गिफ्ट लेकर के आई थी वो सर को दी, उनको विश किया और फिर सर ने वो गिफ्ट ओपन किए। तो गाइस उसमें मैं चॉकलेट्स लेकर के आई थी। आज हमने बहुत इंजॉय किए, बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा भी आया और मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं घर जा रही हूँ। तो हम फिर मिलते हैं अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।